नमस्कार एंड वेलकम बैक। आप में से कई लोगों ने बोला कि सर जो हमने डॉक्यूमेंट्री शुरू करी है हिस्ट्री में जो कुछ हमारे देश के खिलाफ हुआ है उसके ऊपर आपका टॉपिक था लाल बहादुर शास्त्री, इसको डिकोड किया जाए। मैंने स्टडी किया और ये बिगेस्ट मिस्ट्री जो थी शास्त्री जी की मौत की कि भी उन्हें हार्ट अटैक आया था, सियासी हत्या थी और इंदिरा गांधी का उसके अंदर हाथ था या नहीं था, ये सारे के ऊपर आज थोड़ा सा पर्दाफाश करते हैं। क्वेश्चन के आंसर मेरे पास हैं, बाकी आप कड़ियाँ खुद जोड़ सकते हैं। 11 जनवरी 1966, आज से ठीक 55 साल पहले रात के अंधेरे में एक खबर आई, एक ऐसी मनहूस खबर जिसने पूरे हिंदुस्तान को आंसुओं में डुबो दिया। ताशकंद में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय मौत हो जाती है। सरकारी कागज कहते हैं हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन क्या वो सच में हार्ट अटैक था या फिर आज़ाद भारत की सबसे बड़ी साजिश थी? आज हम खोलेंगे ये फाइल जो 55 साल से धूल खा रही है और उसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट ने हाथ लगाने की कोशिश नहीं करी। जिन्होंने हाथ लगाने की कोशिश करी उन्हें मार दिया गया। आज हम बात करेंगे उस नीले शरीर की, उस गायब थर्मस की और उस जहर की जिसने हमसे हमारा सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हमारे से छीन लिया। सितंबर 1965, आपको याद होगा, हमारा युद्ध खत्म हुआ था पाकिस्तान से। भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में धूल चटा दी थी और शास्त्री जी देश के हीरो बन चुके थे। उन्हें हटाना इम्पॉसिबल था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ समझौता करने के लिए वो ताशकंद गए थे। सोवियत संघ ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला। ताशकंद समझौता साइन होना था। हाजी पीर एक एरिया था जो भारत जीत चुका था, लेकिन सोवियट्स ने बोला अगर आप ये एरिया पाकिस्तान को वापस कर देते हैं तो थोड़ा सा शांति आपके एरिया में आनी शुरू हो जाएगी। शास्त्री जी बहुत ज़्यादा दबाव में थे, लेकिन असली खेल शुरू हुआ उस रात। डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन कर दिया और तारीख थी 10 जनवरी की रात। रात को 10 की रात को अराउंड 11:30 बजे शास्त्री जी ने बोला कि मुझे दूध का गिलास चाहिए। उसको दूध के गिलास को लेके आया एक आदमी जिसका नाम था जन मोहम्मद। नाम याद रखना, मोहम्मद है इसके बीच में। ये गिलास, इसके अंदर कहा जाता है उसके अंदर जहर मिला हुआ था और ये हमारे भारत का जो फ्यूचर है उस एक गिलास ने वो चेंज कर दिया। रात को 11:30 बजे दूध मांगा गया। रात को 12, सवा 12 बजे दूध आया और सुबह 1:15 बजे 11 की सुबह शास्त्री जी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में वो उठे वहाँ से। और हैरानी की बात देखिए, रूम के अंदर जो फ़ोन था उसकी तार कटी हुई थी, उसमें जो बेल होती है उसके अंदर सेल नहीं थे। यानी कि प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया के को वहाँ से निकल के दरवाज़ा खोलकर उस हालत में बाहर निकलना पड़ा और बाहर आकर उन्होंने हल्का सा आवाज़ लगाई कि डॉक्टर साहब को बुलाओ। जब उनका फिजिशियन RN चुग वहाँ पे पहुँचे तो शास्त्री जी ने उंगली करके इशारा किया कि थर्मस देखिए जो मेरे बेड के साइड पर है, कि उसमें पानी में या जो दूध है उसके अंदर कुछ मिला हुआ है। लेकिन जो चुग साहब थे, उन्होंने इमीडिएटली, उनको पता लग गया कि ये हार्ट अटैक नहीं है। पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया था शास्त्री जी का। उन्होंने इंजेक्शन भी दिए, लेकिन वो इंजेक्शन काम नहीं आए। और कंफर्म किया उन्होंने कि शास्त्री जी का जो ब्लड प्रेशर है वो क्रैश कर गया है। एक सिम्टम है जो कंसिस्टेंट था पॉइजनिंग के साथ, ना कि कार्डियक अरेस्ट के साथ। और उनके सारे ट्रीटमेंट देने के बाद भी बहुत देर हो चुकी थी और वतन का ये लाल देश से हज़ारों किलोमीटर दूर हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। अब शास्त्री जी का शव आता है दिल्ली, तो देखने वाले दंग रह गए। शरीर पूरी तरह से नीला पड़ चुका था, चेहरे पर अजीब से सफ़ेद धब्बे थे। ये हार्ट अटैक के लक्षण नहीं थे। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी ने चीख चीख कर कहा, मेरे पति को जहर दिया गया है। उनका शरीर इतना ज़्यादा फूल चुका था कि उनके कुर्ते को फाड़ कर अलग करना पड़ा। आपको मालूम है शास्त्री जी बहुत ही लीन आदमी थे, लेकिन शरीर जब आया वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ और जो बनियान थी वो उतारनी मुश्किल हो गई थी। आप सोच के देखिए, देश के प्रधानमंत्री की विदेश में मौत होती है और उनका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। क्वेश्चन आपसे है, ऐसा क्या चक्कर है कि उनका पोस्टमार्टम करने नहीं दिया गया? किस वजह से
उसके पोस्टमार्टम को मना कर दिया। और संसद में जब क्वेश्चन पूछे गए सरकार से तो उन्होंने बोला कि शव कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए हमने उसके ऊपर नीला रंग डाल दिया था, लेप दिया था, क्योंकि शरीर खराब हो जाता। भाई आप सोच के देखिए, ताशकंद में -40 टेम्परेचर होता है, वहाँ पर शव खराब हो जाता। चलिए वहाँ पर शव खराब हो जाता तो तर्क कहीं फिट नहीं बैठता। दूसरी बात, अगर वहाँ पर शव खराब हो जाता तो आपने नीला रंग तो भारत में आकर लगाया है, ताशकंद में तो लगाया नहीं। और ललिता शास्त्री ने अपने इंटरव्यू में उसके बाद एक और खुलासा भी किया कि जब उन्होंने शव देखा तो उसके ऊपर प्लस का साइन था और कटा हुआ था, यानी कि किसी ने बॉडी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है भारत में या रशिया में। अगर पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं तो काटने का निशान की जरूरत क्या थी, यानी कि कोई ना कोई गड़बड़ करने की कोशिश की गई है, ये कंफर्म था। अब इस केस का सबसे बड़ा सबूत था वो थर्मस। अब थर्मस को ढूंढने लगे तो भाई थर्मस पता लगी, थर्मस गायब हो गई है। यानी कि जिस थर्मस के ऊपर वो इशारा कर करके बता रहे थे कि इसके अंदर कुछ मिलाया हुआ है, मौत के बाद वो थर्मस गायब हो जाती है। सिर्फ थर्मस ही नहीं, शास्त्री जी की एक डायरी थी जिसमें वो हर मीटिंग, हर वो चीज़ लिखते थे जो उनके साथ हो रही है। वो डायरी भी, जो सारे राज लिखे हुए थे कि ताशकंद के समझौते के दौरान उन पर कौन सा दबाव था, क्या कुछ हुआ है, वो भी जो लिखा हुआ था उन्होंने, वो भी गायब हो गया। और वो डायरी आज तक वो वापस नहीं आई, किसी ने उसको गायब कर दिया। रशिया हमारा दोस्त रहा है हमेशा, और वहाँ पर चीज़ें गायब होना थोड़ा सा तो शक पड़ता ही है। अब आते हैं वो कुक के ऊपर। जो रसोइया था उसका नाम था, जिसका नाम मैंने पहले बताया, मोहम्मद जान, यानी कि जान मोहम्मद, जो भी कह लीजिए। वो जो वहाँ के राजदूत थे मिस्टर टी.एन. कॉल, ये उनके रसोइये थे। और टी.एन. कॉल नेहरू गांधी फैमिली के बहुत ही ज़्यादा करीबी थे। अब इसको याद रखना, इस नाम को। अब हुआ क्या, शास्त्री जी की मौत के बाद जो सोवियत संघ की जो खुफिया एजेंसी थी केजीबी, उन्होंने मोहम्मद जान और एक रूसी रसोइया था, उसका नाम था अहमद, दोनों मुसलमान थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर शक था कि इन्होंने कुछ मिलाकर शास्त्री जी को दिया है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, सबूत नहीं मिले तो उन ये छोड़कर बोलकर छोड़ दिया कि भाई सबूत नहीं है। अब आते हैं, जो मोहम्मद जान था वो भारत उसके बाद वापस आया, और वापस आकर उसे राष्ट्रपति भवन में रसोइया बना दिया गया। यानी कि एक संदिग्ध व्यक्ति जिसको सजा नहीं हुई लेकिन शक था उसके ऊपर, उसको इतनी बड़ी सरकारी नौकरी दे दी इनाम के तौर पर। क्यों दी गई, ये आप कड़ियाँ जोड़ सकते हैं। अब आते हैं कि जो लोग उस सारे सच को जानते थे उनके साथ क्या हुआ, वो भी हमने इन्वेस्टिगेट किया। भाई राज था उस रात का दो लोगों के पास, दो मुख्य गवाह थे। एक थे उनके जो निजी डॉक्टर हैं चुग साहब, और दूसरा था रामनाथ, उनका निजी सेवक। अब होता है कि कुछ साल निकलते हैं, उसके बाद 1977 के बाद इमरजेंसी खत्म हो गई और जनता पार्टी की सरकार आने वाली थी। तब तय हो गया था कि शास्त्री जी की मौत की फिर से जांच होगी, यह अनाउंस कर दिया था जनता पार्टी ने। लेकिन चुनाव से ठीक पहले एक भयानक हादसा होता है। डॉक्टर चुग अपने परिवार के साथ वो जा रहे होते हैं कार में, एक ट्रक आता है और उनकी कार से टक्कर लगती है। मौके के ऊपर पूरी फैमिली की मौत हो जाती है। क्या ये हादसा हो सकता है या हत्या की गई थी, ये भी क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब आते हैं दूसरे गवाह रामनाथ के ऊपर। नाम में राम था, तो हुआ क्या, वो भी जा रहे थे, वैसे ही एक ट्रक या बस आई, उनको बस, पहले वाले की ट्रक से मौत हुई, दूसरे वाले को बस ने मार दिया। लेकिन वो किसी तरीके से जिंदा बच गए क्योंकि नाम में राम था। लेकिन ट्रीटमेंट होने के बाद अचानक उनकी याददाश्त वो खो बैठी, उनकी मानसिक संतुलन वो बिगड़ चुका था। सोच के देखिए, बस के साथ हादसा होता है, हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उसके बाद दिमाग काम करना बंद कर जाता है। और ये सब कुछ होता है जांच शुरू होने से कुछ महीने पहले। दो मुख्य गवाह और दोनों के साथ एक्सीडेंट। अब ये भी एक महज सहयोग है, भगवान की लीला है या अल्लाह की लीला है। अब आते हैं इसके ऊपर इंदिरा गांधी के ऊपर। जो वरिष्ठ पत्रकार हैं,
कुलदीप नैयर। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि इंदिरा गांधी शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने से खुश नहीं थी। उनको लगता था कि ये मैं जवाहरलाल नेहरू की मैं बेटी हूं, प्रधानमंत्री मुझे बनना चाहिए। वो खुद को विदेश मंत्री पहले बनाना चाहती थी और विदेश मंत्री से प्रधानमंत्री, लेकिन शास्त्री जी ने उन्हें यह पद नहीं दिया। खबरें यहां तक आ गई थी कि इंदिरा गांधी वो राजनीति छोड़कर लंदन वापस जाना चाहती थी अपने मशूकों के पास, क्योंकि एक नहीं था, बहुत थे वहां पर। लेकिन जब 1965 की जंग हुई तो उसके बाद शास्त्री जी का कद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उन्हें हटाने की जितनी भी कोशिशें इंदिरा गांधी ने करी वो सारी की सारी खत्म हो गई। लेकिन ताशकंद की उस रात ने सब कुछ बदल दिया। जो लेडी भारत को छोड़कर लंदन जाने वाली थी उसने अपना बैग पैक करने से मना कर दिया और रातों रात वो भारत की प्रधानमंत्री बन जाती है। अब अगर आप कानून जानते हैं, मैंने बड़ी बार केसेस लड़े हैं अपनी कंपनीज के लिए, और उसमें मैंने देखा है कि एक सवाल पूछा जाता है, उसका नाम होता है कुई बोनो। कुई बोनो का मतलब है कि इस अपराध से सबसे ज़्यादा फायदा किसे होने वाला है। जवाब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। एक ही आदमी है पूरे दुनिया में जिसे फर्क पड़ना था इस शास्त्री जी की मौत के साथ, और उसने सहारा भी लिया मोहम्मद का। दोस्तों, आज 55 साल हो गए। हमारे पास सवाल हैं, जवाब भी हैं। सवाल ये है, शास्त्री जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया? वो थर्मोसा डायरी कहाँ गई? गवाहों का एक्सीडेंट कैसे हो गया? और जो संदिग्ध रसोइया था मोहम्मद, उसको सरकारी नौकरी वो भी प्रेसिडेंट हाउस में दी गई। और पत्रकार जो कुलदीप नैयर हैं, उन्होंने खुलासा भी किया कि जो टीएन कॉल थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था कि आप इसे मौत को हार्ट अटैक बताएंगे, ना कि जहर देकर मारा गया है या साजिश हुई है। आखिर झूठ बोलने की इतनी जल्दी क्या थी, या झूठ बुलवाने की जल्दी क्या थी? शास्त्री जी को आपको मानना पड़ेगा कि वो वैसे नेता थे जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। उन्होंने हमें सर उठाकर जीना सिखाया, लेकिन बदले में हमारे देश ने उनके साथ क्या किया? एक गुमनाम मौत और 55 साल की खामोशी। सरकार किसी की भी रही हो, उनकी फाइल को खोलने की हिम्मत नहीं करी। रीज़न, सारे गवाह तो खत्म कर दिए और देश के इस लाल को इंसाफ नहीं मिला। शास्त्री जी की मौत की फाइल दोबारा खुलनी चाहिए, ये मेरा अनुरोध है आपसे भी और गवर्नमेंट से भी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और एक गंदगी फैमिली, ये तो शक नहीं है, ये तो क्लियर है कि फ़ायदा इन्हीं को होना था, और उनकी मौत से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ तो भारत को हुआ। ये गंदगी फैमिली दोबारा से सत्ता में आके बैठ गई, और इन्होंने क्या कुछ किया है मुसलमान तुष्टीकरण को लेकर, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ऐसी जो वीडियोज़ हैं इनको लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोगों की आंखें खुलनी शुरू हो इस गंदगी फैमिली के साथ, ताकि हम प्रेशर डाल सकें गवर्नमेंट के ऊपर कि शास्त्री जी की फाइल दोबारा खुलनी चाहिए। एंड आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर। आपको जितने भी चीज़ें थी मैंने आपके सामने रख दी। अगर आप मेरे से एक आंसर पूछेंगे कि क्या शास्त्री जी की मौत के लिए मौत थी या हादसा था या किया गया था, तो आंसर है उन्हें जहर देकर मारा गया, मोहम्मद को यूज़ किया गया और फ़ायदा दिलाया गया गंदगी फैमिली को, जहाँ पर इंदिरा गांधी दोबारा आ गई और उसके बाद उन्होंने भारत का पास्ट एंड फ्यूचर सारा खराब करके रख दिया। सिखों से लेकर हिंदुओं तक सबका जेनोसाइड किया। और ये गंदगी फैमिली आज बात करती है इंक्लूसिवनेस की, सबको साथ लेके चलेंगे। और सबको साथ लेकर मतलब कि सबको मतलब है सारे मुसलमानों को साथ लेके चलेंगे, और जो रास्ते में आएगा जो देश की हित की बात करेगा उसे हटाने की कोशिश करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री उसी कड़ी का एक नाम है, और दूसरा है हमारे मोदी जी। इनको भी हटाने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों? देश से प्यार करने वालों को करने वालों से कांग्रेस को कितनी नफरत है और गांधी फैमिली को कितनी नफरत है, उसका प्रमाण तो इसी से मिल सकता है कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सारे एक ही कवर हैं जिसके ऊपर जाते हैं, वो है बाबर की। आगे मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये हादसा था या कत्ल, और किया तो किसने, उसका नाम है इंदिरा गांधी। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर किया था तो इसको रिवर्सल कैसे करना है, दिस द गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक। और ये फैमिली जेल में जानी चाहिए उसके लिए। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।